तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। वेलकम यू ऑल एट ए फ्यूचर श्री इंस्टीट्यूट्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। मैं मदन स्वामी आप सबका स्वागत करता हूं। रोजाना मिलते हैं शाम को 8 बजे से 11 बजे के बीच में, और लाइव क्लासरूम में हम लोग पढ़ते हैं मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, एसएसटी, साइंस और बहुत सारे पीवाईक्यूज, बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट, बहुत सारा नया मैटर। और पूरा का पूरा क्लासरूम, पूरा का पूरा जो स्टडी मटेरियल है आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे डेली बेस पे अवेलेबल करवा रहे हैं हम लोग। तो आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों के लाइक्स, आप लोगों के कमेंट्स और आप लोगों का जो मोटिवेशन हमें मिलता है, उसी की वजह से हम लोग रोजाना मोटिवेटेड होते हैं और रोजाना आपके लिए ये क्लासरूम लेके आते हैं। चलिए आज की क्लास की बात करेंगे। और मैथ्स को हम लोग पढ़ रहे हैं, लगातार पीवाईक्यू पे काम कर रहे हैं। पीवाईक्यू के बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, और आज भी हम लोग 9th क्लास आरएमएस का पेपर डिस्कस कर रहे हैं। ये क्वेश्चन हमारा पिछले क्लास में हो गया था, इस क्वेश्चन से हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब देखिए एक्स एक्सिस का मतलब हो गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ कोऑर्डिनेट्स बना लेते हैं। इसको बोला जाता है हमेशा एक्स एक्सिस, याद रखो इसको बोला जाता है एक्स एक्सिस। इसको बोला जाता है वाई एक्सिस। पैरेलल का मतलब हिंदी वालों कोई बच्चा है तो इसको बोलते हैं समांतर। तो अब देखो दो एक्सिस होती हैं। अब ये बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इक्वेशन, इक्वेशन के बाद में करेंगे, ऑफ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। एक्स एक्सिस जैसे पैरेलल आनी चाहिए, ऐसे लाइनें आनी चाहिए। तो इनमें से कोई भी एक लाइन हो सकता है। लेकिन आप गौर से देखेंगे, गौर से आप देखेंगे तो एक चीज यहां पे आपको देखने को मिलेगी कि ये जितने भी लाइनें जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, ये जितने भी लाइनें जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, इन सब में एक चीज फिक्स होगा। एक जैसे मान लीजिए इस पॉइंट की बात करूं, इस पॉइंट में मान लीजिए, ये पॉइंट कैसे डिनोट करेंगे, यहां मान लीजिए आपका ओरिजिन है, यहाँ पे आपका 1 2 3 4 ऐसे होता है। यहाँ होता है -1, -2, -3। यहाँ क्या होता है, यहाँ मान लीजिए -1, -2, ऊपर 1, ये आपका 2, ये आपका 3, ये आपका 4, ऐसे होता है। अब मैं यदि इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ पर्टिकुलर, मैं यदि पर्टिकुलर इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ कि ये पॉइंट क्या होगा, तो y का तो -x है, लेकिन x कितना है 0, तो यहाँ बोलूंगा 0, -1, 0, -1। अब यदि मैं यहाँ पे आके बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, -1, -1, यदि इस पॉइंट में बात करूं तो -2, -1। यहां बात करूं तो -3, -1। यानी पहली वैल्यू हमेशा x से लेते हैं, दूसरी वैल्यू हमेशा y से लेते हैं। तो जो लाइन x एक्सिस के पैरेलल होगी, वहां पर y का वैल्यू कांस्टेंट होगा, वहां पे y का वैल्यू फिक्स होगा, वो चेंज नहीं होगा। y का वैल्यू कांस्टेंट होगा। उसके अंदर आप देख लो, कहीं भी लिख रहा हूं, यहां पे लिख रहा हूं तो मान लीजिए x का वैल्यू 2 है, लेकिन y तो -1 है। यहाँ बात कर रहा हूं तो x का वैल्यू कितना है, 4 है, y का वैल्यू -1 है। यानी y का वैल्यू कांस्टेंट है, फिक्स है। अब देखते हैं, अब देखते हैं कि इसमें से कौन सी चीज हो सकती है, कौन सी चीज हो सकती है जो यहाँ पे एकदम एग्जैक्टली सेट बैठेगी। ये बोल रहा है x की वैल्यू 0। अब x की वैल्यू 0 कहां होती है, पूरी y वाली लाइन पे x 0 होता है। याद रखिए, पूरी y एक्सिस पे x विल बी 0। पूरी y एक्सिस पे x क्या होता है, 0। सिमिलरली पूरी x एक्सिस पे y क्या होता है, ध्यान रखना है, पूरी y एक्सिस पे x का वैल्यू 0, और पूरी x एक्सिस पे y का वैल्यू क्या होता है, 0। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये तो ऑरिजन है। यदि हम लोग राइट में बढ़ेंगे तो x बढ़ेगा, लेफ्ट में बढ़ेंगे तो x घटेगा, टॉप पे जाएंगे तो y बढ़ेगा, बॉटम में जाएंगे तो y घटेगा। अब यदि मैं लेफ्ट राइट जा ही नहीं रहा, सिर्फ एक ही जगह रोटेट कर रहा हूं, एक ही जगह रोटेट कर रहा हूं, तो यहां तो x तो कांस्टेंट हो गया ना, x तो चेंज नहीं हो रहा, ऊपर नीचे जा रहा हूं, x कांस्टेंट हो गया। यदि लेफ्ट राइट जा रहा हूं तो क्या होगा, y कांस्टेंट हो गया। क्योंकि y कैसे होता है, y तब बढ़ते जब ऊपर या नीचे जाते हैं, x कब बढ़ता है, जब लेफ्ट या राइट जाते हैं। इज दैट क्लियर। अब इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं अपन, चीजों को दोबारा से और क्लियर कर लेते हैं। अब ये बोल रहा है सर x का वैल्यू 0 हो, x का वैल्यू 5 हो, या y का वैल्यू 5 हो, या y इक्वल्स टू x + 5। अब चीजें, ये बात ध्यान क्या रखना है
कि हमें तो y का वैल्यू कांस्टेंट चाहिए ना, हमें x का वैल्यू कांस्टेंट नहीं चाहिए, क्योंकि x एक्सिस के पैरेलल बनानी है, हमें x का वैल्यू कांस्टेंट नहीं चाहिए, और हमें y का वैल्यू x पे डिपेंडेंट भी नहीं चाहिए, हमें y का वैल्यू x पे डिपेंडेंट भी नहीं चाहिए, हमें चाहिए y का वैल्यू कांस्टेंट। ये बोल रहे y 5 है। अब मान लीजिए मैंने बोला 1 2 3 4 और 5, मतलब y 5, तो यहाँ पे y 5 है। अब x की बात नहीं कर रही है, x 0 भी है, 2 भी है, 5 भी है, 50 भी है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, y चेंज नहीं होना चाहिए। थोड़ा लाइन को मैंने आगे बढ़ाया, यहाँ पे y कितना है सर, y यहाँ भी 5 है, यहाँ y कितना है 5 है, 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 y चेंज नहीं हो रहा, x माइनस में जा रहा है कोई टेंशन नहीं है, x प्लस में जा रहा है कोई टेंशन नहीं है। यदि आपको x एक्सिस के पैरेलल लाइन करनी है तो y को कांस्टेंट करना पड़ेगा, उसकी डिपेंडेंसी बाकी x से हटानी पड़ेगी, y को कांस्टेंट करना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू 5। इसका उल्टा यदि पूछा जाता पैरेलल टू y एक्सिस तो क्या करना पड़ता तुम्हें, x को कांस्टेंट करना पड़ता, x को फिक्स करना पड़ता, x को एक जगह स्टेबल करना पड़ता। ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन है, बेसिक बहुत सारे अच्छे आपके होने बहुत जरूरी है। क्वेश्चन तो 9th क्लास का लगता नहीं है, लेकिन है 9th क्लास में बेस बहुत 0 लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। अब नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। द रेसिप्रोकल, अब रेसिप्रोकल होता है क्या मेरे भाई, कहीं पे लिखा हुआ है x अपॉन वाई, यदि आप इसको y अपॉन x लिख दो तो इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल करना, बस सिंपल सी बात। रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा लिखना, सिंपल बात है। न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दो, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दो, वो क्या होता है रेसिप्रोकल, नंबर 1 चीज। अब बोल रहे इसका रेसिप्रोकल बताओ, तो भाई माइनस का 3 8 मल्टीप्लाई विद माइनस का 7 अपॉन में 13, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये कितना हो गया 21, और ये कितना हो गया 104, 21 अपॉन 104। रेसिप्रोकल करना है तो इसको उल्टा लिख दो, 104 अपॉन में 21, बस ये अपने को ध्यान रखना है। ये ऑप्शन में नंबर ए मेरा। तो रेसिप्रोकल का मतलब होता है न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बनाना और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बनाना। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, इफ टू एडजासेंट एंगल, पहले इसको समझ लेते हैं कौन होता है एडजासेंट। एडजासेंट एंगल हिंदी वाले बच्चे याद रख सकते हैं, आसन कोण होता है, आसन कोण। और मैं बोलता हूं इनको पड़ोसी कोण, या पड़ोसी बोलता हूं एडजेसेंट को, पड़ोसी। मतलब क्या हुआ, कहीं पे भी ऐसे एंगल बने हुए हैं, ये मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ए का एडजेसेंट कौन है, बी भी है और डी भी है। बात किसकी कर रहे हैं उससे फर्क पड़ता है। जैसे मकान है, मान लीजिए ये मेरा मकान है, इसके पास में एक पड़ोस में एक्स का मकान है, वाई का मकान है, तो मेरा एडजेसेंट कौन है, एक्स भी है, मेरा एडजेसेंट कौन है, वाई भी है, मेरे पड़ोस वाले बंदे। या तो मैं इसके साथ बात करूंगा या मैं इसके साथ बात करूंगा, मुझे एक टाइम में किसी एक बंदे से कोऑर्डिनेट करना है। तो ये बोल रहा है इफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। एडजेसेंट वर्ड का मतलब समझ में आ गया होगा आपको, एडजेसेंट का मतलब पड़ोसी होता है। पैरेललोग्राम क्या भला होती है, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम क्या होती है, देखिए ये रेक्टेंगल था, ये रेक्टेंगल था, ये एल होता है लेंथ, ये ब्रेथ। ये रेक्टेंगल में सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं, पता ही है आप लोगों को, और इसके डायगोनल्स भी क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ये रेक्टेंगल था, किसी शरारती बच्चे ने इस पे लात मारी और इसको टिल्ट कर दिया, टेढ़ा कर दिया, और ये ऐसा बन गया, तो क्या क्या चेंज आएंगे रेक्टेंगल में, क्या क्या चेंज आएंगे। सर ये एंगल 90 डिग्री से छोटा हो जाएगा बेचारा, सर ये वाला एंगल थोड़ा बिगड़ जाएगा, बड़ा हो जाएगा, यानी जितना ये एंगल होगा उतना ये होगा, ये बात तय है, और जितना ये होगा उतना ये होगा, ये बात तय है। दूसरा सर ये डायगोनल ये वाला पिचक जाएगा और ये वाला फ्लैट हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो मतलब डायगोनल्स एक दूसरे के इक्वल नहीं होते, यहाँ पे डायगोनल एक दूसरे के इक्वल होते हैं, तो ये बनता है ऐसे पैरेललोग्राम। वैसे इस मजाक की बात थी, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है कि पैरेललोग्राम एक ऐसा फिगर होता है जिसमें अपोजिट साइड इक्वल होती है, अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है, ये दो प्रॉपर्टीज आपको ध्यान रखनी है। अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तीसरी प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है। डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ये चौथी प्रॉपर्टी याद रखनी है। तो पैरेललोग्राम नाम आते ही तुम्हारे दिमाग में प्रिंट होना चाहिए अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। इतना पता होना चाहिए पैरेललोग्राम के बारे में। पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक एक लेंथ में नहीं होते,
डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, लेकिन डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। ये पैरेललोग्राम जैसे ही आपने नाम पढ़ा आपके दिमाग में तुरंत प्रिंट हो जाना चाहिए। अब क्या फायदा है आप लोगों को इस क्वेश्चन में, क्या फायदा है, अब जरा देखो। ये पैरेललोग्राम नाम आया है, तो पैरेललोग्राम नाम है तो मैं एक पैरेललोग्राम बना लेता हूँ, यही बना लेता हूँ, यहाँ बनाता हूँ मैं, देखो पैरेललोग्राम, ये रहा पैरेललोग्राम। इसका नाम दिया ए, इसका नाम दिया बी, इसका नाम दिया सी, इसका नाम दिया डी। पता है कि ये साइड इसके पैरेलल है और हमें पता है ये साइड इसके पैरेलल है, कंफर्म हो गया, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती है। अब क्या दे रखा है, एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल कौन सा, ए का एडजेसेंट कौन है, बी। ए का एडजेसेंट कौन है, बी। अब ए का एडजेसेंट बी है या ए का एडजेसेंट कौन है, डी। मैं किसी दो एंगल को, इनमें से किसी दो एंगल को मान लेता हूं, क्योंकि मुझे दो एंगल लेने ना, दो एडजेसेंट एंगल्स। मैं बोल देता हूं कि जैसे मान लीजिए ये एंगल दे रखा है आपको 5x माइनस 5 डिग्री, और ये दे रखा है आपको 10x प्लस 35 डिग्री। ये आपको दे रखे दो एंगल्स। अब बोल रहे हैं रेशियो निकालो इन एंगल्स का। अब रेशियो जब निकालोगा जब मेरे पास वैल्यू ऑफ एक्स होगा। तो क्या करूंगा, देखो एडजासेंट में ये दोनों साइडें पैरेलल होगी 100%, हाँ सर बिल्कुल पैरेलल होगी। और ये दोनों साइडें आपस में पैरेलल होगी, बिल्कुल सर ये 100% पैरेलल होगी। अब आपको एक पैरेलल साइड्स की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। हमने ए बी को लिया है ना, तो देखो ये दो साइड मान लीजिए पैरेलल है, एल और एम, यानी एम इज पैरेलल टू एल यदि दे रखा है, तो क्या होगा, एक ऐसी लाइन जो इनको कट करके निकले, इसका नाम होता है ट्रांसवर्सल लाइन। क्या नाम होता है, ट्रांसवर्सल लाइन। अब ट्रांसवर्सल लाइन में इनको बोलते हैं इंटीरियर एंगल और इनको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल जो एक तरफ बने एंगल है, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, दो पैरेलल लाइंस, ये ट्रांसवर्सल लाइन और ये अंदर वाले एंगल, और दोनों एक तरफ बनने वाले एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। इससे कंफर्म हो गया कि भाई यहां पे भी ये वाली प्रॉपर्टी लगा सकता हूं मैं। क्यों लगा सकता हूं, क्योंकि यहां पे मैं यदि गौर से देखूं तो AD इज पैरेलल टू BC और AB क्या होगी, ट्रांसवर्सल लाइन। तो इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री। एंगल, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। रीजन क्या है, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, मतलब क्या है, एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। कंफर्म हो गया। तो 5x माइनस में 5 प्लस 10x प्लस में 35 इज इक्वल्स टू कितना डिग्री, 180 डिग्री। ये हो गया 15x, और 5 गया 35 में से 30 बच गया, 30 को माइनस कर दिया तो वही कितना आ गया, 150। कैंसिल कर दो, x का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ पे 10 डिग्री। x का वैल्यू 10 डिग्री, यहाँ पे x का वैल्यू 10 रखो, तो 5 इंटू 10 माइनस में 5, 50 माइनस में 5 आ गया 45 डिग्री। इधर रखो 10, 10 इंटू 10 प्लस में 35, ये हो गया 135 प्लस में 35, ये हो गया 100 प्लस 35, ये आ गया 135। यानी एंगल A आ गया 45 डिग्री का, एंगल B आ गया 135 डिग्री का। तो रेशियो कैसे होगा, ये हो गया 45 डिग्री, रेशियो 135 डिग्री। आपको 45 का टेबल तो डेफिनेटली आता होगा, 1 जा और ये जाएगा 3 जा, 1:3 इसका राइट आंसर आ गया। 1:3 इसका राइट आंसर आ गया। यदि आपको एडजेसेंट एंगल दे रखा है, पड़ोसी एंगल दे रखे हैं, पैरेललोग्राम की बात कर रखी है, तो आपको ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल की प्रॉपर्टी लगानी है। दोनों का सम कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। काफी ज्यादा डेप्थ में ले जाके मैंने बता दिया आप लोगों को। अब है बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जो लोग सो रहे हैं वो उठ जाएं और प्रॉपरली पढ़ाई में लग जाएं, क्योंकि ये थोड़ा सा लेट टाइम में वीडियो आता है हमारा, इसीलिए। ठीक है। द पैरेललोग्राम ऑफ PQR इज कंस्ट्रक्टेड विद साइड। अब अगेन पैरेललोग्राम आ गया। अब आपको मैंने पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज बता रखी है मेरे भाई। पैरेललोग्राम मतलब अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर पैरेलल, opposite sides are parallel, opposite angles are equal, diagonal bisect each other, diagonal की लेंथ बराबर नहीं होती पैरेललोग्राम के अंदर जब तक उसके एंगल क्या हो, सारे एंगल बराबर ना हो। अब बोला पैरेललोग्राम है, PQR पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करना है विद साइड QR। एक बार पैरेललोग्राम की साइड बना लेते हैं, इसका नाम दे दो PQRS। QR कितना है भैया, 6 सेंटीमीटर। PQ कितना है, ये 4 सेंटीमीटर।
और एंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर, ये एंगल कितना डिग्री? ये एंगल 90 डिग्री है। कमाल हो गया जी। ये एंगल कितना डिग्री? 9 डिग्री। बहुत ही खतरनाक कॉन्सेप्ट, बहुत ही खतरनाक चीज। ये सिंपल डेफिनेशन ऑफ रेक्टेंगल है, सिंपल डेफिनेशन ऑफ रेक्टेंगल है, इसका आंसर रेक्टेंगल है। अब डेफिनेशन ऑफ रेक्टेंगल क्या होती है? रेक्टेंगल की डेफिनेशन होती है सिंपल, ये होती है डेफिनेशन ऑफ रेक्टेंगल पी क्यू आर इज 90 डिग्री, दे रखा है। अब रेक्टेंगल का डेफिनेशन क्या होता है? रेक्टेंगल का डेफिनेशन होता है ए पैरेललोग्राम, ए पैरेललोग्राम विद वन एंगल इज 90 डिग्री। इतनी सी डेफिनेशन होती है रेक्टेंगल की, क्लास 9th की बुक में भी लिखा होगा। ये क्या है? ए पैरेललोग्राम विद वन एंगल इज 90 डिग्री। सर एक पैरेललोग्राम को उठाओ और एक एंगल को 90 डिग्री कर दो। अब ये थोड़ा टिल्ट था क्योंकि ये एंगल बड़ा था ना। अब 90 डिग्री बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको थोड़ा सा सीधा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सीधा। मैं डायग्राम दोबारा बनाता हूं मैं भैया। मैंने सीधा किया, इसका नाम दिया P, इसका नाम दिया Q, इसका नाम दिया R। भाई ये एंगल कितना डिग्री दे रखा है? दे रखा है ना 90। ये 90 तो एंगल भी कितना होगा? सही बात है। और ये दोनों एंगल कैसे हैं? पड़ोसी पड़ोसी पड़ोसी। नाम क्या है इनका? एडजासेंट एंगल। और एडजासेंट एंगल में ये 90 तो ये एंगल भी, ये 90 तो ये एंगल भी। और एक ऐसा फिगर जिसके सारे एंगल 90 डिग्री हो, अपोजिट साइड पैरेलल हो, अपोजिट साइड इक्वल हो, दिस इज कॉल्ड पैरेललोग्राम। नहीं पैरेललोग्राम नहीं, अब वो बन गया रेक्टेंगल। अब वो क्या बन गया? रेक्टेंगल। तो राइट आंसर इज अ रेक्टेंगल। अब यह स्क्वायर क्यों नहीं था? क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल थी, सारी साइड इक्वल नहीं थी, और सारी साइड इक्वल करने का काम नहीं था, तो ये तो हट गए यहां से, बात खत्म। अगली बात, ये ट्रेपेजियम क्यों नहीं था? सर ट्रेपेजियम में तो वन साइड ही तो पैरेलल होता है। वन एक एक साइड का ग्रुप पैरेलल होता है, दूसरा पैरेलल होता ही नहीं है। और इसमें नाम दे दिया पैरेललोग्राम, इसमें अपोजिट पैरेलल है, तो ट्रेपेजियम की तो बात ही खत्म है। सर अब बताओ ये रोम्बस होने में क्या दिक्कत है? सर वही दिक्कत है जो स्क्वायर होने में दिक्कत है। सारी साइड इक्वल नहीं है। किसके अंदर? इस वाले फिगर के अंदर अपोजिट साइड इक्वल है। तो आई होप कि आपको विद कॉन्सेप्ट ये वाली बात आपको समझ में आई होगी। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। एक कॉइन टोस्ड 200 टाइम। अब कॉइन को तो जानते होंगे ना, सिक्का। सारा खेल ही मोमाया का है, पता है ना आपको। एक तरफ को हेड्स बोलते हैं, उसका दूसरा पहलू टेल्स बोलते हैं। वैसे सिक्का बहुत जरूरी है जीवन में। एक तो पैसा, लक्ष्मी जी जरूरी है लाइफ में। हम सब लोग इसीलिए लाइफ में सक्सेस भी होना चाहते हैं कि हमारा एक एम पैसा भी होता है। दूसरा, सिक्का जीवन में हमें हर कठिन मुश्किलों में, हर विषम परिस्थितियों में एक चीज याद दिलाता है कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। आज यदि लाइफ में प्रॉब्लम है तो कल अच्छे दिन आएंगे। और हम जब बहुत ज्यादा खुश होते हैं, लाइफ में बहुत बड़ी सक्सेस ले ले चुके होते हैं, उस टाइम में भी हमें याद रखना चाहिए हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। यानी यदि आज कुछ सही चल रहा है सब कुछ, तो हो सकता है बाद में कुछ बुरा होने वाला हो। तो पहले से ही हमें अपने आप पे कंट्रोल रख के सारी चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करनी है। दूसरा सिक्के का यूज क्या है कि हमें हर इंसान में कुछ ना कुछ कमियां जरूर से नजर आती है, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए हमें दूसरे पहलू को देखने की। हमें हर इंसान में अच्छी बातें ढूंढनी, जिससे क्या होगा कि हमारे रिलेशंस बहुत अच्छे होंगे और हम लोग खुद खुश रहेंगे। मैं यदि हर मिलने वाले, पूरे दिन में जितने लोग मिलते हैं, मैं हर इंसान में यदि सिर्फ अच्छी बातें ढूंढूंगा, तो सामने वाले का कितना भला होगा वो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा भला होगा। मैं पूरे दिन स्माइल के साथ रहूंगा, खुश रहूंगा, तो सिक्का लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बात करते हैं आगे की, मैथ्स की बात करते हैं। एक कॉइन इज टॉस 200 टाइम्स एंड had appeared 120 times. Probability of getting had in the experiment. In the experiment. अब भैया बात को समझना है, और बहुत बढ़िया से समझने की कोशिश तो करनी ही करनी है। एक कॉइन मैंने लिया और एक कॉइन को मैंने एक ही बार टॉस किया, वन टाइम टॉस्ड। तो बताओ जब वन टाइम टॉस्ड किया तो या तो हेड्स आया होगा या टेल्स आया होगा, या तो हेड्स आया होगा या टेल्स आया होगा। ये बात तो कंफर्म है कि या तो हेड्स आया होगा या क्या आया होगा, टेल्स आया होगा। अब मुझे बात ये समझनी
एक बार मान लीजिए मैंने टॉस किया, या तो हेड्स आया होगा या टेल्स आया होगा। क्लियर है? अब मुझे ये बात बहुत ध्यान से समझनी है कि 200 में से तो टोटल आउटकम्स कितने हैं सर? टोटल आउटकम्स कितने हैं? 200। टोटल आउटकम्स कितने हैं सर? 200 है। उसमें से हेड्स कितनी बार है सर? सर हेड है 120 टाइम्स। कितनी बार है? 120 टाइम्स। ये बात समझ में आ गई। अब ये प्रोबेबिलिटी क्या बला होती है सर? बहुत सारी बार बहुत सारी क्लासों में बता चुका हूँ, इसी वीडियो सीरीज में लाइव सेशन में बता चुका हूँ। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावनाएं, चांसेज, किसी चीज के होने की कुछ जो चांसेज होते हैं उन्हीं को प्रोबेबिलिटी में काउंट कर लेते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, आपको समझ में आएगा कि नहीं आएगा, इस बात की भी प्रोबेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है मैं कैसा पढ़ाता हूँ, ये डिपेंड करती है मेरा एक्सप्लेनेशन करने का तरीका कैसा है, ये डिपेंड करता है कि आपके पास जो मोबाइल फ़ोन है उसकी पिक्चर क्वालिटी कैसी है, वॉइस कैसा है इसका, मेरा वॉइस कैसा है, बहुत सारी चीज़ों में डिपेंड करती है। तो ये क्या है कि हर चीज़ के कुछ ना कुछ चांसेज होते हैं। इसी ढंग से यदि मैं कॉइन को में उछालता हूँ तो या तो हेड्स आएगा या टेल्स आएगा, ये हमें नहीं पता होता, तो हम उसको कैलकुलेट करते हैं प्रोबेबिलिटी से। तो टोटल आउटकम्स इसके क्वेश्चन में दे रखे हैं 200, और हेड्स के आउटकम्स कितने हैं? 120 टाइम्स हेड्स आया, बाकी टाइम टेल्स आ गया था, बाकी टाइम टेल्स आ गया था 80 टाइम। अब ये बोल रहा है कि मुझे प्रोबेबिलिटी बताओ ऑफ गेटिंग हेड्स इन दिस एक्सपेरिमेंट। तो मुझे हेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला ध्यान रखें, आप कई बार लिखवा चुका हूं मैं, पीई प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। इसे क्या पढ़ते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। ई स्टैंड्स फॉर इवेंट। देखिए, कॉइन को उछालना, दिस इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंट। कॉइन को उछालना, दिस इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंट। लेकिन हेड्स आना या टेल्स आना, दिस इज कॉल्ड इवेंट। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? इवेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इवेंट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट फॉर्मूला होता है फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ये ध्यान रखें, फेवरेबल आउटकम्स। यदि मुझे इस क्वेश्चन में हेड्स चाहिए तो हेड वाले आउटकम्स मेरे फेवरेबल है। यदि मुझे प्रोबेबिलिटी टेल की चाहिए तो टेल वाले आउटकम्स मेरे फेवरेबल है। मुझे हेड्स की चाहिए तो मेरा फेवरेबल आउटकम्स हो गया 120, और टोटल आउटकम्स कितने? 200। 10 से 10, 2 से कटेगा ये कितनी बार? 4 से कटेगा ये 3 टाइम, और 4 से कटेगा ये 5 टाइम। आंसर कम्स 3/5। आंसर कम्स 3/5। हेड्स की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 3/5। और टेल की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी भाई? टेल की निकालनी हो तो 80/200। 10 से 10, 4 से कटेगा 2 टाइम, 4 से कटेगा 5 टाइम, 2/5। कितना आ गया? 2/5। तो राइट आंसर इज 2/5। तो ऐसे हम लोग क्वेश्चंस को बना सकते हैं, ऐसे हम लोग क्वेश्चंस को बना सकते हैं। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? चलिए अगले। तो गाइस अगला क्वेश्चन हम लोग अगली क्लास में करेंगे। आज ही क्लास में इतना ही। अगर अगली क्लास में कल मिलेंगे सेम टाइमिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, खूब सारी पढ़ाई करें। विशिंग यू वेरी ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।